इंडिया की ईस्ट में 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है, जो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, जहां पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आता है। यहाँ छोटे बड़े बहुत गांव मौजूद है, मगर यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां जाना मौत को गले लगाने का बराबर है। दोस्तों, मैप पे अगर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है, और ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड को पूरी दुनिया से कांटेक्ट करता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों का वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसी रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाने जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसे घने जंगलों ने छुपा रखा है। यही वजह है नहीं कोई सैटेलाइट और ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में यहाँ जाने का कोशिश कर चुका है, लेकिन यहाँ पे रहने वाला किसी की आउटसाइडर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। किसी को भी देखते ही तीर बरसना शुरू कर देता है, और जान लेना इनके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता। आखिर क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। दास टीवी की एक और नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। सेंटिनल आइलैंड का पहला अधिकृत सिख 1771 में मिला था। जब ईस्ट इंडिया की एक जहाज यहाँ पहुंचा तो द्वीप पर आग जलते हुए देखा, लेकिन जहाज से कोई उतरे नहीं। उसके बाद यहाँ पर पहली बार लोगों का पैर साल 1867 में पड़ा, जब एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रॉस कर गया था। शिप से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाला आदिवासियों का बारे में कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहा था, तभी इन पर अचानक से हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे, और कंपनी के एक जहाज ने इनको रेस्क्यू किया था। इसके बाद यहाँ 13 साल तक कोई जाने की हिम्मत नहीं की। साल 1880 में पहली बार सेंटिनल लोग और बाहर दुनिया का लोग पहला कांटेक्ट हुए। रॉयल नेवी का ऑफिसर मॉरिस बोटमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 छोटे बच्चे मिला, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर चुपके से ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गया, क्योंकि इनके लिए बाहर की दुनिया एकदम नया था। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो बोटमैन ने वापस टापू पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेज की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। इसके बाद 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित आइलैंड तक पहुंचे। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दी, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने कदमों के निशानों का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियों घास और लकड़ी की बनाई थी। की किसी आदिवासियों से मुलाकात नहीं हो पाए, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल गिफ्ट के तौर पर चोर आए। इसके बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए। इनकी टीम एक भारी बोट में मौजूद थे। दुनिया में जब भी एक अनजाने ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीका आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकते, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उस पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा तो टीम वापस लौट के। उसके बाद सेंटिनल लोगों से कांटेक्ट साल 1991 में हुए। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूम में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। तोहफा लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की ओर धनुष तान दिए। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक लिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोगों कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में इंडिया सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह पाबंद लगा दिया। लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ माछ पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उसकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटका कर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी थी।
वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला बोल दिया। सेंटिनली लोगों से आखिरी बार न्यूज में आए थे 2018 में, जब जॉन ग्लेन चाओ नाम का एक अमेरिकन नागरिक इनलीगली रूप से यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद था कि वो क्रिश्चियन धर्म का मैसेज उन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाओ यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाओ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहा था या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वही रुक गए। उसने बोट वाले से वापिस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाओ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। के साथ साथ आज तक पता नहीं कितनी बॉडी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडिया सरकार ने इन कबीलों को खुली छूट दे रखा है, वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकता है और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है। वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर की रेडियस में नहीं जा सकता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जाना मौत को गले लगाने का बराबर है। रहने वाले लोग वाकई अकेला रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहा है। ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।